आम आदमी दिन रात एक करके अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, जिसमें से वो कुछ हिस्सा देश के विकास के लिए सरकार को टैक्स के तौर पर देता है। लेकिन जब सरकार ही उन पैसों को बर्बाद करे तो ये बेहद शर्म की बात है। गुजरात के अहमदाबाद से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे ये क्या मजाक है। दरअसल यहाँ 42 करोड़ की लागत से बने ब्रिज को अब 52 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भरकर गिराया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला और सरकार को ऐसा करने की नौबत क्यों आई है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। मेरा नाम है तान्या अधिकारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत राजनीति। दरअसल साल 2017 में लोगों की सहूलियत के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने जर्जर हाटकेश्वर ब्रिज का निर्माण कराया था, लेकिन पिछले 2 साल से ये ब्रिज बंद है। इस ब्रिज को तोड़ गिराने के लिए अब 4 बार टेंडर निकाले गए हैं। अहमदाबाद नगर निगम के टेंडर की ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। इस जर्जर ब्रिज को तोड़ गिराने के लिए जारी किए गए पहले 2 बार में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तीसरी बार जब टेंडर निकाला गया तो महाराष्ट्र के कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर तो भरा, लेकिन आखिर में वो भी खिसक गया। तो मजबूरन इस ब्रिज को गिराने के लिए चौथी बार नगर निगम ने फिर टेंडर निकाला और आखिरकार राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टर विष्णु प्रसाद पुंगलिया ने 52 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भरकर इस ब्रिज को तोड़ने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, जिसके बाद आखिरकार अब हाटकेश्वर ब्रिज तोड़े जाने की उम्मीद बनी है। अब आपको इस ब्रिज के भ्रष्टाचार की कहानी भी बताते हैं। साल 2017 में इस ब्रिज का निर्माण अजय इंफ्रा नाम की कंपनी द्वारा 42 करोड़ की लागत से किया गया था। तब अजय इंफ्रा ने दावा किया था कि इस ब्रिज की आयु 100 साल की होगी। आप देखिए कि किस कदर इसमें भ्रष्टाचार किया गया। जिस पुल की आयु 100 साल बताई गई, उसकी मजबूती पर महज 5 साल में ही सवाल उठने शुरू हो गए। इसके बाद इसका स्टेबिलिटी टेस्ट कराया गया था, जिसमें अलग अलग रिपोर्ट्स में पाया गया कि इस ब्रिज को बनाने में हल्की गुणवत्ता के क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद अहमदाबाद नगर निगम ने इस ब्रिज को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया, साथ ही हाटकेश्वर ब्रिज बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। पिछले 2 सालों से ये ब्रिज बंद है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को पिछले 2 साल में 20 से ज्यादा बार आवेदन दे चुके हैं, कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का ब्रिज ऐसे ही जर्जर हालत में पिछले 2 सालों से खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इस ब्रिज की वजह से सर्विस रोड पर लोग चलकर आवाजाही तक नहीं कर पाते हैं, साथ ही ट्रैफिक जाम से हर कोई परेशान है। साल 2017 में जिस ब्रिज को 42 करोड़ की लागत से बनाया गया, अब उसको तोड़ने का खर्च 52 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अगले 2 हफ्ते में सारे नियमों के मुताबिक ब्रिज तोड़ने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। इस ब्रिज को तोड़ने के लिए 18 महीने का समय लगेगा, जिसके लिए होने वाले खर्च इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी अजय इंफ्रा से वसूला जाएगा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिला है। चलिए इस मामले में आपको बिहार का पिछले 24 महीने यानी 2 साल का डेटा दिखाते हैं। 22 मार्च 2023 बिहार के सुपौल जिले में बकोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लेब गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। करीब 1200 करोड़ की लागत से ये पुल तैयार किया गया था। 24 जून 2023 बिहार के किशनगंज में मीजी नदी पर बन रहा पुल धंस गया। यहाँ 6 पाए वाले पुल का निर्माण चल रहा था। इसी दौरान बारिश की मार से इसका एक पाया धंस गया। 4 जून 2023 बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी पर 1717 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि इससे 1 साल पहले भी इसका एक हिस्सा गिर गया था। 16 मई 2023 बिहार के पूर्णिया जिले में एक निर्माणाधीन पुल निर्माण के कुछ ही घंटे बाद ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वजह बताई गई कि पुल को बनाने में ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। 19 मार्च 2023 यहाँ महानंदा नदी पर अंग्रेजों के जमाने का बना एक पुल ढह गया। बाढ़ के दौरान ये जर्जर हो चुका था, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं कराई गई थी। बावजूद इसके पथ निर्माण विभाग द्वारा इसे खतरनाक घोषित तक नहीं किया गया। 16 जनवरी 2023 बिहार के दरभंगा में कमाल नदी पर बना लोहे का पुल सरिया से लदा ट्रक का भार नहीं झेल पाया और भरभरा कर टूट गया। 18 दिसंबर 2022 बिहार के बेगूसराय जिले में 14 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया था, जो उद्घाटन के पहले ही ढह गया। बताया गया कि करीब 206 मीटर लंबे इस पुल के ढहने से पहले दरार आई थी और 3 दिन बाद पुल का पूरा स्लेब टूट गया।
18 नवंबर 2022 बिहार के नालंदा में वेन ब्लॉक में 4 लेन खंड पर सड़क पुल का निर्माण चल रहा था, लेकिन इसी बीच निर्माणाधीन सड़क पुल ढह गया, जिसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। 9 जून 2022 बिहार के सिवान में गंडर नहर पर बना पुल का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में कुछ मजदूर घायल हो गए। आरोप लगा कि 147 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल के ठेकेदार को सेटरिंग बदलने के लिए कहा गया था, लेकिन बिना सेटरिंग बदले उसने पुल की ढलाई कर दी। 20 मई 2022 पटना से 25 किलोमीटर दूर फतुहा में 136 साल पुराना सड़क पुल ज्यादा वजन के चलते ढह गया। इस पुल का निर्माण 1984 में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। ये सिर्फ बिहार का डेटा है, लेकिन बाकी राज्यों का हाल भी कुछ इसी तरह है। सवाल यह है कि आखिर कब तक भ्रष्टाचार का खामियाजा आम जनता को झेलना पड़ेगा? क्यों सरकार इन मामलों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती? सरकार को जरूरत है कि वो इन जैसी कंपनियों और ठेकेदारों से सख्ती से निपटे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए।